हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। चलिए दोस्तों, इस विषय पर विचार करते हुए एक कहानी सुनते हैं। कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे लगता है कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो मुझे भी कोई मदद मिलेगी। क्या ये सच है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक कहानी सुनो। बुद्ध कहानी शुरू करते हैं। हर रोज की तरह शर्मा जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए आम लेकर के आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला देखी जो आम बेच रही थी। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला देखी जो आम बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपये किलो। इस पर शर्मा जी मोल भाव पर अड़ गए। शर्मा जी कहने लगे कि 30 रुपये प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपये प्रति किलो। इस पर शर्मा जी ने उत्तर दिया, 30 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा, इससे कम नहीं, 35 रुपये प्रति किलो ले लो ना। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती है, बेटा, ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपये प्रति किलो। शर्मा जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। उन्हें ये लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब, 40 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि आम का मूल्य 50 रुपये किलो है तो शर्मा जी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे आम का मूल्य 40 रुपये किलो था। शर्मा जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब, यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले। मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। शर्मा जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वही होगी और वहां से आम खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने शर्मा जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपये किलो, बस मोलभाव मत करो। शर्मा जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो आम पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। ये सुनते ही महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपये और 2 किलो आम मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। शर्मा जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देखकर आया हूँ, वहाँ पर भी आम 50 रुपये किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सब से सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर शर्मा जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। घर पहुंचकर शर्मा ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट ला करके दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और शर्मा जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोलभाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं।
हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं। अगले दिन शर्मा जी ने माताजी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माताजी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपए का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर शर्मा जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माताजी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेलागाड़ी माताजी को खरीद कर दे दी। इससे माताजी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिला कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। चलिए दोस्त और एक कहानी सुनते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छोटी सी घटनाओं में छिपी होती है। ऐसी ही घटना एक छोटे से गांव में घटी और उस गांव की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटा सा गांव था जहां की जनता एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सब आपस में मिलते जुलते थे, परंतु सच्चाई में उनके बीच एक दूसरे की मदद करने की भावना थी कम। गांव में एक बुढ़िया रहती थी महताब नाम की। महताब की उम्र लगभग 70 साल की थी, पर उसकी रूह अब भी जवान थी। उसने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया था, परंतु उसका मन हमेशा ही खुश रहता था। एक मौसम के दिन महताब ने सोचा कि वह अपने गांव के बाहर एक छोटा सा सफर करे। उसने अपने जूतों को पहन लिया, अपनी जेब में थोड़ी सी पैसा रखा और गांव के रास्ते में चल दी। रास्ते में उसने एक छोटे से बच्चे को देखा। बच्चा अकेला था और उसका चेहरा भूख और दर्द से लाल था। महताब ने बच्चे को पास बुलाया, उससे बात की। बच्चे ने रोते हुए कहा, दीदी मुझे घर नहीं मिल रहा। मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता हूँ, पर मैं रास्ता भूल गया हूँ। महताब ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उससे साथ चलने को कहा। उसने बच्चे से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा ने बताया और महताब ने उसे लेकर चलना शुरू किया। रास्ता कठिन था और बच्चे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, पर महताब ने हार नहीं मानी। उसने बच्चे को पानी पिलाया और थोड़ा सा खाना खिलाया। धीरे धीरे रास्ता आसान होता गया और बच्चा अपने घर तक पहुंच गया। उसकी माँ ने महताब को देखा और उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, दीदी आपने हमारे बच्चे की जान बचाई, आपका धन्यवाद। महताब ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये तो मेरा फर्ज था। अगर हम अपने दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और समझ रखेंगे तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। उस दिन के बाद गांव में अजीब सा चमत्कार देखा गया। लोगों की सोच में बदलाव आया और एक नई उम्मीद आई। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सा चमत्कार देखा गया। लोगों की सोच में बदलाव आया और एक नई उम्मीद की किरण चमकती रही। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब से वे एक दूसरे की मदद करेंगे। हर किसी ने वचन दिया कि वे अपने समाज को एक बेहतर जगह बनाएंगे। दिन बीतते गए और गांव में एक नई ऊर्जा का माहौल बना। लोग एक दूसरे की मदद करते रहे, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, और इससे गांव की जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया। महताब ने सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी कि सच्ची दोस्ती और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने दिखाया कि एक छोटे से कदम से भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी सी घटनाएं भी दुनिया को बदल सकती हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही सच्ची जीत और खुशी है। इंसान को मदद करना ही वह बड़ी शक्ति है जो इसे महान बनाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा असली खजाना समृद्ध होता है, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वह हमें और उन्हें भी बढ़ते हैं। इसलिए हर किसी के साथ उत्कृष्टता का खेल खेलने का एक अद्वितीय अवसर है और मदद करना हमें समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाता है। चलिए दोस्त और एक कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे और एक साथ मिलकर जीने की आदत थी। गांव का सबसे समझदार और दयालु व्यक्ति राघव था। राघव के पास एक अनोखी शक्ति थी। वो हर किसी की मुसीबत को समझ सकता था और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। राघव का गांव बहुत सुंदर था। गहरी हरियाली और गुनगुनाते पहाड़ उस गांव को एक अभिनव और सुखद जगह बनाती थी। हर सुबह राघव अपने खेतों में काम करते हुए गांव की शांति और सुंदरता का आनंद लेते थे।
एक दिन जब राघव अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने एक बालक को देखा। बालक एक पेड़ के ऊपर से गिर रहा था और चीख रहा था। राघव ने उस बच्चे की मदद की और उसे बचा लिया। बालक का नाम रोहन था। रोहन के माता पिता कुछ समय से गांव में नहीं रहे थे और वो अकेला रह गया था। राघव ने रोहन को अपने घर ले जाकर उसका ख्याल रखा। उसने उसके लिए खाना बनाया और उसकी जरूरतों को देखा। रोहन को देखकर राघव के दिल में एक नई प्रेरणा उत्पन्न हुई। उसने तय किया कि वह रोहन को एक घर और परिवार देना चाहता है। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और उसको एक सुंदर परिवार मिल गया अपनाने के लिए। राघव ने रोहन को उस परिवार के पास ले जाकर उनकी देखभाल के लिए छोड़ दी। रोहन ने राघव को अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह भी आगे चलकर दूसरों की मदद करेगा। साल बीत गए और एक दिन राघव को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि रोहन अब एक सफल व्यापारी बन गया है और वह अपने सफल होने का श्रेय राघव को देता है। राघव को ये पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसने समझा कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो मदद आगे चली जाती है और एक दिन वही मदद हमें लौटकर मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें कभी भी उसका फल मिल सकता है। सहायक शक्ति हमें जिंदगी में सच्चे और खुशी ला सकती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला, कृपया ये भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा YouTube चैनल इंस्पायर 1993 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।